संतानें होंगी, कैसे कुल परंपरागत धर्म का निर्वाह होगा। ये कलिकाल बड़ा मलिन है, बहुत ऐसे ऐसे चल पड़े हैं नाटक नौटंकी जिससे धर्म का बड़ा ह्रास है। जो विनम्र है, विनयी है गृहस्थ, इंद्रिय संयमी है। कहां इंद्रिय संयम, यहां तो इंद्रियों का खुला व्यभिचार शुरू है, खुला व्यभिचार। गृहस्थ धर्म महान धर्म है, जिससे विरक्त भी वही पैदा हुए, बड़े बड़े आचार्य गुरुजन भी उन्हीं गृहस्थों के यहां पैदा हुए। तो गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, पर बड़ा महान धर्म है। महान इस बात में है कि वो गृहस्थ होते हुए विनयी है, वो गृहस्थ होते हुए इंद्रिय संयमी है, वो गृहस्थ होते हुए पवित्र है, भगवान का भजन करता है, इसलिए महान है। जो प्रिय वचनों से आए हुए अतिथि की सेवा करता है। तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ गया, मधुर वचन, आइए स्वागत है आपका, कम से कम आसन और जल, बैठिए, पानी पीजिए, इतना तो सब कोई कर सकता है। भोजन और आगे की बातें ना हो तो हाथ जोड़ दे, पर आए हुए दरवाजे पर भिक्षुक, अतिथि, कोई भी आया हो, प्रिय वचन, आसन और जल, तीन चीजें तो सब कोई दे सकता है। प्यार से बोल सकते हो, पानी के लिए पूछ सकते हो, एक आसन पे बैठा सकते हो। इसके बाद वो जो मांग रहा है हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, तो मना कर सकते हैं। अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्र प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। जो पति परायणा होती है और जो एक पत्नी व्रत होता है, उसके यहां भले वैभव न दिखाई दे, लेकिन उसके यहां शांति होगी, सुख होगा, एक आनंद होगा। अब मेहनत करके पति कमा के आ रहा है और घर में व्यभिचारिणी स्त्री है और ये देख करके उसकी छाती जल रही, या पत्नी बहुत धर्मात्मा है, पति व्यभिचारी है तो उसका हृदय जल रहा है, ये बहुत गलत है। अपने धर्म को समझो। ये शरीर का जो व्यभिचार प्रवृत्ति है, ये नरक पहुंचा देगी। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति को छलावा करके दूसरे पुरुष से सहवास करती है, वो रौरव नरक पर। अगर पुरुष दूसरी किसी पत्नी से ऐसा करता है तो फिर नरकों के वर्णन में सुना ही है कि लोहे की स्त्री जलती हुई और कल्पों तक चिपकाया जाता है, ले आलिंगन करो, फिर वहां हाय हाय मचता है। इसलिए होश में। जो गृहस्थ धर्म, नारद जी वर्णन कर रहे हैं, जो गृहस्थ धर्म में पति पत्नी एक भाव प्रेम संबंध और बड़े पवित्र रहते हैं, विनयी हैं, उनके घर में भले आपको करोड़ों अरबों रुपया ना दिखाई दे, लेकिन शांति होगी, सुख होगा, बड़ा आनंद रहता है। गृहस्थ धर्म बड़ा, ऐसा थोड़ी कि निकृष्ट कोई गृहस्थ धर्म है। युधिष्ठिर जी जो चोरी नहीं करते और जो पाप कर्म नहीं करते, वो अपने आप शांति और सुख को प्राप्त होते हैं। पर सावधान रहे, चोरी करना और अन्य पाप कर्म करना, इनसे अपने आप को बचावे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, जो धर्म से चलता है तो कुल परंपरागत लक्ष्मी चलती रहती है। ध्यान दीजिए, दीपक की तरह भले जले, लेकिन जो धर्म से धन कमाते हैं उनका परिवार सुखी रहेगा। और ये जो अधर्म से घूस लेकर इधर उधर, फिर उनका जो है वो भले हाइलोजन की तरह एक बार जले, लेकिन फ्यूज पक्का हो जाएंगे, पक्का नष्ट हो जाएंगे, परिवार तितर बितर हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए अधर्माचरण करके गृहस्थ का पालन करने की कोशिश ना करें। भले धर्म से नमक रोटी खाने को मिले, आप धर्म से चलें। ये भारतवर्ष वेददर्शी ऋषि मुनियों का देश है, ये गर्व का विषय है। हम भारतवासी हैं। ये सब देशों जैसा यहां व्यवहार नहीं है, पशुता, आसुरी प्रवृत्ति, केवल इंद्रियों का पोषण, ऐसा नहीं है। ये धर्म का पालन करने वाला देश है। एक प्रसंग में भाई जी ने लिखा था कि अकबर सम्राट जब राजपूतों को परास्त किया तो सैकड़ों लाशें बिछी हुई थी। रात्रि के समय कुछ अंगरक्षकों के साथ वो ये देख रहा था, खुशी मना रहा था कि बहुत से राजपूतों को मारा गया। तो उसी में देखा कि एक नवीन अवस्था का राजकुमार दीपक लेकर शवों के चेहरे को देख रहा है, तो आवाज लगाई, सावधान। तत्काल तलवार खींच करके खड़ी हो गई। वो कोई राजकुमार नहीं थी, वो राजकुमारी थी। नजदीक अकबर अपने साथियों के साथ गया, कौन हो तुम? तो उसने बताया कि मैं क्षत्रिय राजकुमारी हूं। तो यहां रणभूमि में कैसे? तो उनका मेरे ब्याह का अमुक राजकुमार से संबंध निश्चित हो चुका था और वो रणभूमि में मारा गया, तो मैं उसे देख रही हूं कि उसका शव मिल जाए तो मैं सती हो जाऊं। तो उनका ब्याह तय हुआ था। बोले हाँ, हम भारतीय नारी हैं, एक बार जिसको अपना पति स्वीकार कर लिया, जीवन उसी को समर्पित कर देती, ये हमारे यहाँ की परंपरा। वो होश उड़ गए उसको कि अभी ब्याह हुआ नहीं, ब्याह की बात तय हुई थी और ये शव ढूंढने आई उसके साथ अपने शरीर को नष्ट कर देने की। ये पूर्व की बात। ये हमारा भारत देश है जहां अपने संबंधों के, अपने चरित्रों की पवित्रता है यहां, और उसी के बल से परम पद आदि प्राप्ति। ये पशुता थोड़ी थी, ये पशुता तो अभी कुछ वर्षों से आई हुई है। धर्म पूर्वक
पाणी ग्रहण संस्कार करके किसी एक को स्वीक आजीवन निर्वाह करो। यह हमारे यहां की पद्धति रही। जो धर्म से चलता है, कुल परंपरागत, उसके यहां श्री वैभव सुख शांति बनी रहती है। अब युधिष्ठिर जी ने पूछा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम है। इसमें गृहस्थ का तो वर्णन किया, अब ब्रह्मचर्य आश्रम का और वानप्रस्थ आश्रम का और सन्यास आश्रम का क्या स्वरूप है? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, ब्रह्मचारी चाहे कोई भी हो, गरीब या बड़े घर का या किसी भी वर्ण का, गुरुकुल में सब ब्रह्मचारी माने जाते थे। पहला आश्रम सबका ब्रह्मचर्य है। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य जो रहे उसका जीवन एक अलग होगा। आप देखना, उसकी संतानें एक दिव्य होंगी। लेकिन हमें लगता है कि 10,000 में 10,000 में 10,000 में नहीं, 10,000 में कोई एक ऐसा निकले तो निकले, नहीं तो बहुत है कि ब्याह ना हुआ हो तब तक वो ब्रह्मचर्य रहा हो। अब जो समय चल रहा है 10,000 में कि ब्याह ना हुआ हो और वो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा हो, ये तो मतलब अलौकिक पुरुष का अवतार समझो, अलौकिक पुरुष का अवतार समझो। अगर वो ऐसा गुरुकुल में निवास करना, ये तो प्रथा ही खत्म हो चुकी है एक तरह से, कहीं कहीं ऐसा है। लेकिन उसमें भी कह रहे 10,000 में कोई ऐसा बिरला होगा जो किसी प्रक्रिया से अपने ब्रह्मचर्य को जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक नष्ट नहीं किया। गुरुकुल में निवास करना ब्रह्मचारी को अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। वो गुरु जी के सामने अपने को दास के समान समझे, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और गुरुदेव का हित कैसे हो, उनको सुख कैसे पहुंचे, ऐसा कार्य करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है उसका प्रधान धर्म है गुरु सेवा, गुरु चरणों में अनुराग और गुरु के सामने अपने को बहुत दीनहीन दास मानना और अपनी इंद्रियों को बहुत सावधान रखना। गुरु सेवा तभी पूर्ण होती है जब मान त्यागी होता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान, अमान होकर गुरु चरणों की सेवा करना, यह विशेष जीवन को प्रकाशित करने वाली बात है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो भिक्षा मांगकर लावे वो गुरु के सामने समर्पित कर दे और गुरु की आज्ञा से ही उसको पावे। और ब्रह्मचर्य आश्रम में मौन व्रत का जरूर आश्रय ले, ज्यादा बातचीत विषय वासना बढ़ाती है। एकाग्र रहे और गायत्री का जप दोनों संध्याओं में या तीनों संध्याओं में जैसा समय मिले वैसा, त्रिकाल संध्या या 2 काल की संध्या, और गुरु जी जब बुलावे तो क्षुद्र दास की तरह हाथ जोड़कर उनके सामने अनुशासन में रहे और गुरु के द्वारा पढ़ाए हुए शास्त्रों का एकांत में चिंतन करे, मनन करे, स्वाध्याय करे। जब गुरुदेव आवे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, फिर उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम, फिर उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे, फिर हाथ जोड़कर बैठ जाए और जो उपदेश करे फिर उसे बड़े ध्यान से सुने। ब्रह्मचारी को चाहिए मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटाजूट, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत और कुशा, ये हर समय धारण करे। ये अपने लोग भगवत कृपा से मृगचर्म हटा करके और सब धारण किए। मेखला भी धारण की मूंज की और वस्त्र श्वेत और जटाएं भी थी और दंड पलाश का और कमंडल और यज्ञोपवीत और कुशा चोटी पे और 108 कुशा की मुट्ठा और गायत्री अनुष्ठान। सायंकाल 24 घंटे में एक बार भिक्षा करे ब्रह्मचारी। 24 घंटे में ब्रह्मचारी को एक बार सायंकाल भोजन पाने के लिए आज्ञा है, तभी वो ब्रह्मचर्य पचा पाएगा। गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए, अन्यथा ना पाए। गुरुदेव ना बोले तो प्रणाम करके भिक्षा रख के चले गए। गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए। बड़ी गुरु आज्ञा पर पूरा जीवन समर्पित जिन्होंने कर दिया, निहाल हो गए। और अपने चरित्र की रक्षा के लिए हर समय सावधान रहे ब्रह्मचारी। यह चरित्र के लिए बहुत हानिकारक है मोबाइल, क्योंकि इसमें सारे चरित्रहीन विषय भी भरे पड़े हैं। यद्यपि गुण ना हो तो कोई स्वीकार ही ना करे, इसलिए माया ने गुण भी रख दिया है कि आप इससे सत्संग भी सुन सकते हैं, आप अच्छी बातें भी सुन सकते हैं। लेकिन एकांत में सत्संग कोई बिरला सुनेगा, एकांत में तो फिर संसारिकता की तरफ मन भागता है, इसलिए बचो। उस समय तो थे ही नहीं जब अपने लोगों का नैष्ठिक ब्रह्मचर्य था, मोबाइल नहीं था। किसी को सूचना पहुंचानी, आज मरा है तो 15 दिन तक लगते थे। एक चलता था पोस्ट कार्ड और एक नीला नीला ऐसे जो बंद करके 2 चलते थे। एक पोस्ट कार्ड खुला इतना बड़ा 15 पैसे का, और ज्यादा जरूरी हो तो तार होता था, तार कर दे वैसे ऐसे। और अब तो मोबाइल चल गया है,
मोबाइल से बचो, ये बहुत हानिकारक है। साधु महात्माओं के लिए तो खास करके विशेष हानिकारक है, बच्चों के लिए भी बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक। इतना बड़ा बच्चा सर्च करके दुनिया की बात निकाल देगा। आज तक मोबाइल खोलना नहीं आया। ये जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका मनन होता है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए हमको ना वो देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है जो हमारे भजन में विघ्न पहुंचावे। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर और कोई भी किसी भी शरीर से भी अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने की चेष्टा ना करे। जो ब्रह्मचर्य से आजीवन ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम भी जाया जाता है और ब्रह्मचर्य से विरक्त आश्रम, ब्रह्मचर्य दोनों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो गृहस्थ में जाना हो चाहे वो विरक्त में। गृहस्थ आश्रम में यदि नहीं जाना और ब्रह्मचर्य का आजीवन व्रत लेना है, तब तो बहुत सावधान हो जाए। आजीवन के लिए नियम ले ले कि कामी पुरुष और कामिनी का कभी भी संग नहीं करेंगे। एक हरकत जहां समझ में आ जाए, देखो बुद्धिमान मनुष्य शरीर है, पता चल जाता है एक दृष्टि से, एक हरकत से कि इसका स्पर्श करना, इसका देखना, इसका बोलना किस भाव से है। साधक को सावधान रहना चाहिए जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहता है। इंद्री बड़ी बलवान है, ये प्रयत्न करने पर भी मन को क्षुब्ध करके विषयों की तरफ खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी को किसी भी युवती से किसी भी तरह का संग ना करे, संभाषण, हंसना, खेलना, कोई भी, बहुत सावधान रहे। ऐसे ही युवती ब्रह्मचारिणी को एकांत में प्रिय से प्रिय, पूज्य से पूज्य संबंधों में भी विकार आने की संभावना है। इसलिए बहुत काल एकांत सेवन किसी माता बहन के साथ नहीं, पूज्य से पूज्य, प्रिय से प्रिय संबंधों में भी विकार आने की संभावना है। ऐसी माया प्रचंड है। कोशिश करे कि एकांत में कभी संभाषण, हंसी मजाक करने की चेष्टा ना हो। कोशिश करे ऐसा, जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। जब तक किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक कोई भी हो ये काम आदि दोष परास्त कर देंगे। जब तक आत्म साक्षात्कार तत्वबोध नहीं हो जाता या भगवान का दर्शन नहीं हो जाता, तब तक होश में नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, उसे कभी भोग कभी आकर्षित कर ही नहीं सकते। ऐसे जिसे भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवत साक्षात्कार, फिर वो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जीव जन बड़भागी, बड़भागी जन भगवान के बमन के समान भोगों का त्याग कर देते हैं। जब तक मैं पुरुष हूं ये स्मृति रहे, तब तक होश में। जब ये सुधि चली गई मैं कौन हूं, तब बात बनेगी। चाहे वो ब्रह्म बोध में हो और चाहे वो भक्ति में हो। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। अब विषय नहीं गिरा सकते जित संग दोषा। यदि कोई अपने अभिमान में आकर स्त्री संसर्ग करेगा तो उसमें भोग बुद्धि हो जाएगी, वो नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव सावधान रहे ब्रह्मचारी। अगर अब कोई गृहस्थ ना जाकर के ब्रह्मचर्य पूरा जीवन निर्वाह करके फिर सन्यास में, तो सन्यासी के लिए विहित है कि गृहस्थ में उतनी देर ही टिके जितनी देर भिक्षा पानी है। बाहर ये गृहस्थों के घर जाकर उनके कपड़ों में शयन करना, उनके शयन के आसनों में, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जैसे अपने घर संत सन्यासी महात्मा आते थे तो घर में बस भिक्षा पाए और बाहर निकल पड़े। एक बैठक थी जहां गाय बंधती थी, वहीं एक खपरेला था, तखत पड़े थे, वहां शयन करते थे। या गांव में जो मंदिर है या स्कूल पाठशाला, ऐसे या एक कोई बड़ा वृक्ष है उसके नीचे शयन करना। ऐसा नहीं कि गृहस्थों के घर में उनके शयन वाले सैया में शयन, ये नहीं, सिद्धांत नहीं, विरक्त के लिए सिद्धांत नहीं। ग्रंथों में लिखे रह जाएंगे भाई, बहुत बातें तो ग्रंथों में लिखी रह जाएंगी, आचरण में उतारने वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे। जो ब्रह्मचर्य विरक्त, वो कभी शरीर में तेल ना लगावें, आंखों में कभी सुरमा ना लगावें, कटिंग सेटिंग नहीं, दो ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं है, सिद्धांत में नहीं। तेल ना लगावे, पूरा जीवन हो गया, कहीं चोट लग गई हो तब लगाया गया वो बात अलग है, नहीं इस शरीर को पूरा जीवन हो गया, 13 वर्ष की अवस्था लिख लेते। कभी किसी विशेष परिस्थिति में मालिश की गई हो वो बात अलग हम कह रहे हैं, नहीं पूरे जीवन में कभी तेल नहीं लगाया, कभी पूरे जीवन में साबुन नहीं लगाया, और फिर और तो बात ही अलग है। और या वृंदावन के सिवा कभी पेस्ट नहीं किया, कोई मंजन नहीं किया, गंगा जी की बालू हुई मंजन थी, और फिर भी 13 वर्ष की अवस्था लिख लेते। कभी किसी विशेष परिस्थिति में मालिश की गई हो वो बात अलग हम कह रहे हैं, नहीं पूरे जीवन में कभी तेल नहीं लगाया, कभी पूरे जीवन में साबुन नहीं लगाया, और या वृंदावन के सिवा कभी पेस्ट नहीं किया, कोई मंजन नहीं किया, गंगा जी की बालू हुई मंजन थी,
तो जो विरक्त, तो उसे चाहिए कि तेल न लगावे, साबुन न लगावे, उपटन न लगावे, और स्त्रियों के चित्र न रखे, चित्र न देखे। मोबाइल में तो चित्र क्या, पूरी फिल्म भरी है, बहुत संभल के। कोई भी विरक्त अखाद्य पदार्थ न पावे, जैसे मांस है, मद्य है, अंडा है, बिल्कुल अखाद्य पदार्थ न पावे। और भगवत प्रसादी, गुरु प्रसादी पुष्प आदि के अलावा श्रृंगार के लिए इत्र है, पुष्प है, कोई सजावट है, ये न धारण करे। जैसे ये चंदन है, तो श्री जी का कल जो श्रृंगार हुआ था वो प्रसादी चंदन है, नीचे रज लगी हुई जो वृंदावन की पावन रज है, बस इसके अलावा कोई श्रृंगार नहीं। अगर प्रभु के प्रसादी पुष्प मिले तो माथे पे, गले पे धारण कर लिए, वो भी थोड़ी देर सम्मान के लिए, इसके बाद वो श्रृंगार के लिए नहीं धारण कर। वो प्रसादी हमारे इष्ट देव के है। विरक्त को चाहिए कि काठ की स्त्री को भी ना स्पर्श करे, काठ की। सोचो शास्त्र कितना सूक्ष्म सोचते हैं। अगर गृहस्थ में जाना है तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देकर के फिर गृहस्थ में जाना चाहिए। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब है एक रस भगवदाकार स्थिति, एक रस भगवान में स्थिति। जो ब्रह्मचर्य का पूर्ण और कमंडल, दंड, वल्कल वस्त्र, अग्निहोत्र की सामग्री, ये कम से कम 12 वर्ष का वानप्रस्थाश्रम, 12 वर्ष का वानप्रस्थाश्रम तो धारण करे। भगवत प्राप्त महापुरुष समझो, ऐसे रहना। होंगे भारत में, ऋषियों की भूमि है, होंगे कोई ना कोई, पर हम सोचते हैं कि खाएंगे क्या अगर होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं कंदमूल फल और ऐसे एरिया हो जहां केवल ऋषि मुनि जाकर के फल ले आवे, ऐसा तो है नहीं। जहां अब फल होते हैं लेकिन उसे पैसे से मिलेंगे, पैसे की व्यवस्था से। वानप्रस्थी देख लो, आखिरी में जब बुढ़ापा आ जाए और देखे कि अब संयम नियम पालन करने का हमारे में सामर्थ्य नहीं रह गई, जितेंद्रीय होकर अपने शरीर के छिद्राकाशों को, आकाश में प्राण को, वायु में गर्मी को, अग्नि में रक्त, कप्पी आदि जलीय तत्वों को, जल में हड्डी को, ठोस वस्तु पृथ्वी में लीन कर दे, और इस प्रकार वाणी से मौन हो जाए। और जब तक शरीर न छूटे तब तक कुछ खाना पीना नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, अपने प्रारब्ध के अनुसार शरीर छूट गया, अनसमृद्ध। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला और फिर भगवत मार्ग मिला। अब ऐसे लोगों का कभी संग नहीं होना चाहिए जो केवल दो में आसक्त है, रसेंद्री और जनेंद्री। खूब अच्छा खाने को मिले, खूब काम भोग भोगने को मिले, ऐसे विषयी पुरुषों का संग त्याग दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, बिल्कुल दूरी बना के रखे, नहीं तो दुर्गति पक्की है। संगम न कुरिया दसताम शिष्ण उदर कृपाम क्वचित। ये 2 इंद्रियां अगर वश में है तो पूरा जितेंद्री माना जाता है। 9 इंद्रियां वश में है, अगर एक इंद्री रसेंद्री नहीं है तो वो जितेंद्री नहीं माना जाता, क्योंकि रसेंद्री नहीं तो जनेंद्री को रोक ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे असत पुरुष, कामी पुरुष का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव ही कामी पुरुषों का संग होता है तो उनके परमाणु अंदर आकर के अपने को काम वेदना में विवश कर देते हैं। और जैसे अंधे का सहारा लेकर अंधा चलता है तो दोनों कुआं में गिरते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही फिर नरक रूपी कूप में, भव रूपी कूप में उसको गिरना पड़ता है। देखो मैं तुम्हें उदाहरण में बताता हूं। एला सम्राट इमाम का गाथा मगायत बृहच्छ्रवाहा उर्वशी विरहान मोहन निर्विरणा शोक संयमे। जिस समय जैसे आपके पास जितना रुपया है उतने ही आप आभूषण खरीद सकते हैं, ऐसे आपके पास जिस कोटि का पुण्य उस कोटि का भोग आएगा सामने। अब कहते हैं आप सराय नहीं आती ऋषि मुनि को भ्रष्ट करने के लिए, जैसे लोग पूछते हैं। तो 100 रुपया में जब आप फिसल जाओगे तो 1 करोड़ देने की जरूरत क्या है, और 1 करोड़ में तुम गिर गए तो फिर अरब देने की जरूरत क्या है, 1 अरब देने की जरूरत क्या है। तो अपने लोग तो बहुत ही मर्त के घृणित लोकों में, मृत्यु लोक के घृणित भोगों में भगवान को भूल गए, तो अप्सरा भेजने की जरूरत तो है नहीं, योग्यता ही नहीं है। अप्सरा देवी है, कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वंदित है वो, कोई साधारण नहीं, देवी है वो। और जो कृष्णानुरागी है वही आकर्षण से बच सकता है, दूसरा बच ही नहीं सकता। ना तपस्वी बच सकता है, ना कोई साधनात्मक भाव वाला। केवल मामे वे प्रपद्यन्ते, इसका उदाहरण है। आज तक उर्वशी जी जिसके सामने गए वो होश में रहो, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। इतिहास साक्षी है उर्वशी जी की बात, ये क्योंकि भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई। और अर्जुन जी के सामने उर्वशी विवस्ती उर्वशी, पीछे महाभारत प्रसंग में जब चला था तो आपने सुना था। उर्वशी जी जब गई तो उन्होंने कहा देवी आपके चरणों में प्रणाम पांडुपुत्र अर्जुन का। तो उनका ये क्या तुमने बोल दिया, महाराज देवराज इंद्र ने मुझे भेजा है आपके सुख के लिए, आप ये कैसा उल्टा शब्द बोल रहे हैं, अब दोबारा मत बोलना। तो उनका माता कुंती में और आप में मेरी दृष्टि में कोई फर्क नहीं।
मां कुंती से भी श्रेष्ठ मानकर मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप हमारे पूर्वजों की जननी है। इतना क्रोधित हुई, बार बार समझाया, अर्जुन मैं देवी हूं, मैं परम पवित्र हूं, जो पुण्यात्मा जन होते हैं इस कोटि के, उनकी सेवा में मैं जाती हूं, मेरा दर्शन दुर्लभ है, सहवास तो जाने दे, मैं आई हूं, मेरी सेवा स्वीकार करो, मैं विवश हूं। अर्जुन ने कहा, कह दिया माता कुंती, और आप में समान दृष्टि रखते हुए भी आप में श्रेष्ठ भाव हमारा है, आपकी चरण वंदना के सिवा और कोई शब्द सुनना नहीं चाहता। तो उनका जा मैं साफ देती हूं, नपुंसक हो जा, स्वीकार कर लिया। लेकिन असत भावना नहीं उदय हुई। यह है कृष्णा शरणम मम, यह है श्री कृष्ण की चरण रज का सेवन करने की सामर्थ्य। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में था। उर्वशी विकल थी और अर्जुन पुष्ट थे, केवल श्री कृष्ण बल। उर्वशी जी ने देवराज इंद्र की आज्ञा मानी। किस समय महाराज पुरुरवा मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट पुण्यात्मा धर्मात्मा, जाओ उनकी सेवा में, और उनकी सेवा तब तक करो जब तक उनकी सुकृत नष्ट ना हो जाए, और जिस दिन सुकृत नष्ट होंगे उस दिन हम एक लीला करेंगे, तुम शर्त रख देना। ये 2 भेड़ हैं, भेड़ के बच्चे मेमना, इनको कोई चुरा ले जाए तो तुम हट जाना, या कभी सहवास के सिवा उनको निर्वस्त्र देख लेना तो हट जाना। ये 2 शर्त रख दो, और जहां उनके पुण्य क्षीण होंगे तो मैं ऐसी लीला करूंगा और तुम्हें बुला लूंगा। एक दिन अपने बगीचे में पुष्प वाटिका में देवी उर्वशी को देखा, भावरे हो गए। देखते ही उर्वशी जी से प्रार्थना की। उर्वशी जी ने कहा, मैं आई हूं आपकी सेवा में, शर्त है मेरे पास ये 2 भेड़ के बच्चे, इनको कोई चुराए ना, और मैं सहवास के सिवा कभी आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी, और घृत के सिवा कोई मैं आहार नहीं करती, मैं देवी हूं। उनके अंगों से ऐसे सौरभ के मतवाले हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, न दिन न रात, उनको पता ही नहीं चला उर्वशी की बाहों में पुण्य सब छीन। एक दिन 2 गंधर्व आए और शयन कक्ष में थे उनके बच्चे मेमना के, बिजली की तरह चमके। उर्वशी जी ने कहा, मेरे प्रिय बच्चों की रक्षा करो। तो उसी स्थिति में बाहर निकले और वो चमक गए तेजो में गंधर्व, तो निर्वस्त्र निकले। दोनों तरह की त्रुटि हो गई। उर्वशी जी अंतर ध्यान देवी है। आप उनके कह रहे कि इतना बड़ा यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा, जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई तो धड़ाम से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। कैसे जीऊंगा उर्वशी के बिना? हा उर्वशी, पागल, वस्त्र गिर गए शरीर के, दिगंबर हो गए, पागल जैसी स्थिति। हा उर्वशी, सम्राट, सम्राट कहते हैं जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है वहां तक एक छत्र राज्य। राजा बहुत छोटे छोटे होते हैं, सम्राट सबका स्वामी होता है, सब राजाओं का। त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं ताम नग्नम उन्मत्तवन नृपः विलपन नवगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः। पुरवाजी नग्न है, पागल है, हा उर्वशी, हा उर्वशी, विह्वल है, जिधर देखते हैं कोई दिखाई, उर्वशी, वहां भाग के जाते, उर्वशी, अरे ये तो उर्वशी नहीं। बहुत उनको हृदय में विकलता, बहुत पागलपन। भगवान कृपा करते हैं इसी स्थिति में, तब ज्ञान प्रदान करते हैं। वो बार बार हा देवी उर्वशी, एक बार दर्शन दे दे। तू कैसी निष्ठुर है, मेरे मन को, मेरे चित्त को फंसा के कहां भाग गई उर्वशी, मैं मृत तुल्य हो रहा हूं। कौन जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता, मैं काम विजयी हूं, क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। प्रभाव है। एक बार कह के ईमानदारी से यदि काम विजयी हो, एक बार कह के देखना, अकेले में कह के देखना मैं काम विजयी हूं, और उसी दिन से समय लिख लेना। 24 घंटे के अंदर अगर मुंह भरा ना कि जाना तो मैं बता देना। जब जब अभिमान किसी बात का हुआ, भगवान ने तब तब अपने भक्तों के अभिमान को चूर किया, फिर औरों की तो बात जाने दी। नारद जी इतने दुल्हन में आसक्त हो गए कि अपने स्वामी को श्राप दे दिया, जैसे मैं स्त्री के विरह में वियोग में दुखी वैसे तुम दुखी हो गए, मुझे जो बंदर का शरीर दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा, जाओ मैं श्राप देता हूं। अपने को बड़ा स्वतंत्र समझते हो, भगवान समझते हो, आज नारद से पाला पड़ा है, आज तुम देखो। तब हरिमाया दूर निवारी, तहां न रमा न राज कुमान। अरे प्रभु ये क्या, लेकिन हो इसका बहु अभिमाना शोक हो वंचक कृपा ले, जाओ जपो जाए शंकर सतनामा। उनसे आए थे ना मुझे टेके शंकर भगवान से, मैं काम विजय मना किए थे, नहीं माने, फिर आए। कभी अहंकार मत करना प्रभु जी, यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष, ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवान उद्धव जी को, बहुत होश में, मुझे अपनी हानि लाभ का पता ही नहीं चला, मैं अपने को बहुत शास्त्र ज्ञानी मानता था। पुरुरवा जी कह रहे पर हूं पूरा मूर्ख, धिक्कार है मेरी पांडित्य को।
मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे की तरह लात खाता रहा और फिर भी मैं अपने को ज्ञानी समझता रहा। ऐसा बलवान काम है। देखो, पैर छुआएगा, हाथ जुड़वाएगा, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दे, उसका नाम काम है। जो ऐसे काम को भी रौंद के निकल जाए, उसका नाम राम है, उसका नाम श्याम है। उन्हीं के नाम बल से निकल पक्की पक्की। अहम का एक स्वभाव होता है, वो अपने को अच्छा पेश करता है। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा, कोई गाली तो नहीं दी है, तो बताया आपकी कृपा से। पर वो आपकी कृपा नारद जी भी बोले थे हरि जी से, आपकी कृपा से काम विजयी हो गए। शंकर जी ने मना किया तो उनसे कहे ना मान। भगवान ने कहा आपकी क्या बात है, काम विजय, जो आपका सुमिरन कर ले वो काम विजयी हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो है। बिगड़ गए, 4 कदम चले हो गए कि माया ने नगर रच दिया। अब वो स्वयंवर में राजा जो है, आओ महाराज, लाओ ना, बोले स्वयंवर हो रहा है लड़की का। तो नारद जी को लगा चलते हैं, प्रणाम नमस्कार तो सब करते ही है, प्रणाम, आओ महाराज, लाओ राजकुमारी को प्रणाम कराओ। राजकुमारी साक्षात भगवती मोहिनी माया झमझम करते हुए नूपुर, तो नारद जी के हृदय में कुछ हो रहा नहीं। जैसे राजकुमारी नजदीक आई और देखा ऐसे, राजकुमारी कोई घूंघट करके थोड़ी आएगी, ससुर थोड़ी नारद जी। जो ही नारद जी ने देखा सो कहा, भगवान जिंदगी में कुछ नहीं चाहा, एक बार ये राजकुमारी जय माला डाओ। जो ही कहे महाराज इस कुमारी कन्या का जरा हाथ देखो, दूल्हा का, जो ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था जो इसको बरेगा अविनाशी, जो इसको बरेगा महान वैभवशाली। अरे बोले अविनाशी हो गए, वैभवशाली हो गए, दुल्हन मिल गई, पूरी तपस्या का फल मिल गया। अब ये हमको जयमाला कैसे डालेगी, क्योंकि हम इतने सुंदर तो है नहीं जितनी सुंदर ये है। हरि को ध्यान करें, यही खास बात भक्त में होती है कि चाहे जैसी परिस्थिति, उसको ये लगता है मेरे प्रभु से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। एकांत गए और जो भी भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु वैसे समय होता तो हम तपस्या करते इस बात की कि आप प्रसन्न हो और मुझे ऐसा रूप दे कि राजकुमारी जयमाला डाल दे, पर समय तो है नहीं, तो अब आपसे मांगता हूं। नारद जी मांगो। बोले प्रभु मांगना ही अंदर चल रहा था उनके, तो शब्द निकला, यही भक्त की विशेषता होती है। उनका जे ही विधि हो, ये कहां से निकल पड़ा? ये तो बहुत विपरीत बात निकल गई ना उनकी कामना से। जे ही विधि हो अंदर था कि जिस विधान से मुझे वो कन्या मिले, लेकिन शब्द दूसरे निकल रहे, यही भक्ति का चमत्कार। बोले जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा जे ही विधि हो ये परम हित नारद सुनो तुम्हार। वो कह रहे जे विधि हो ये नाथ हित मोरा, तो जे विधि हो है परम हित, हित है नहीं परम हित। नारद जी को लगा परम हित तो बढ़िया हरि रूप, तो बोले प्रभु हरि रूप दे दो। बोले तथास्तु। और शास्त्रों में हरि शब्द को बंदर भी कहते हैं। भगवान ने ऐसा बंदर नहीं देखी अच्छा वाला, मरकट बदन भयंकर दे, बड़ा ऐसा विचित्र रूप, यहां से ऐसे दांत निकले हुए कि राजकुमारी देखते ही डर जाए, बड़ी फसक में जाते। अब जिस राजा के पास जाते हैं उसको नारद जी दिखाई देते हैं, उसको खड़ा हो जाता है, आप जाके बैठ जाते हैं। राजकुमारी देखती कि पिताजी को यह भी समझ में नहीं आया कि राजकुमारों की यहां स्वयंवर सभा या बंदरों की है। ये आगे बार बार बंदर बीना लिए बैठ जाता है। अच्छा और कोई हो तो वो भगवान की माया है, वो ऐसे मुड़ जाती है। नारद जी देखा नहीं क्या हमको? तो जिस राजा के समीप हो जाती वहीं जाकर राजा तो उठ के खड़ा हो जाता, देवर्षि नारद, नहीं तो साप मिल जाएगा। जयमाला हाथ में लिए हुए तुरंत मुड़ जाती। पूरी सभा में नारद जी, कोई कुर्सी नहीं बची होगी जिसमें न बैठे हो। अब इतने में देखा सांवले सलोने 16 वर्ष की अवस्था अरविंदाक्ष गज की चाल से सभा में प्रवेश हुए। देखते ही जयमाला डाल दी, हाथ पकड़ा लेके चल दिया। नारद जी ने कहा कि ये नेत्र पहचाने से लगते हैं, रूप तो थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन ये ऐसा लगता है हरि है क्या? पहले भगवान शंकर के पार्षद थे, बोले थोड़ा अपना चेहरा भी देख लो, बहुत दुल्हन की चाह में हो। तो जल में जे ही देखा मरकट बदन भयंकर दे। अच्छा आप समझ में आवा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मने करे। आप समझ, दूल्हा बल्कि वही आए थे, हमको तो बंदर का रूप दिया, आप अच्छा रूप रख के दुल्हन ले गए। बहुत जलनवा स्वभाव है हमारे प्रभु का, बहुत जलनवा स्वभाव है। वो किसी की बढ़ोत्तरी नहीं देख सकते। नारद जी के चल रहा है, पर है तो हमारे प्रभु, तो बोले आज तो नहीं रखेंगे, आज तो हम। और जो ही भागे प्रभु की तरफ, परम धाम की तरफ, तो रास्ते में मिल गए, एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ राजकुमारी। कभी इधर मुस्कुरा के बात करते, कभी इधर। नारद जी देख के चल गए, तुम्हारे पास तो थी ना बीड़ा के सिवा कुछ था नहीं। जिंदगी में एक बार सोचा था यार कि दुल्हन मिल जाए, वो भी ये ले गए। सांप भगवान से करे, भगवान से खड़े, नारद जी सांप दे रहे। जब भगवान तो अगर कोई साधक बचता है तो गुरु कृपा भगवान नाम से कभी अहंकार ना करे। देखो मेरी दशा तो देखो, मुझे अपनी हानि लाभ का कोई पता नहीं, मैं अपने को बड़ा ज्ञानी मानता था। पुनर्वादी कह रहे, धिक्कार है मुझ मूर्ख को, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर लात खाता रहा और उसकी अधीनता स्वीकार करता रहा।
मैं वर्षों तक पता ही नहीं चला कब दिन गई कब रात गई। इस दुष्ट काम ने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। पुष्चल्यापहृतम चित्तम को नन्यो मोचितुम प्रभु आत्मा रामेश्वरम मृते भगवंत मधोक्षजम। आत्माराम जीवन मुक्त इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कौन इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल गांठ बांध लो, किसी की ताकत नहीं। जो मुझे ये ज्ञान मिला है वो उन्हीं की कृपा से, और ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। यद्यपि बोधितस्यापि देव्या में सूक्त वाक्येन दुर्मते मनोगतो महामोहो नापयात्य जितात्मनः। यद्यपि देवी उर्वशी ने मुझसे कहा था कि मेरे से आसक्ति मत कर, वैदिक सूत्रों का भी सिद्धांत बताया था, पर मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैंने समझा यह मेरे जीवन भर के लिए मेरी साथी नहीं। मैं इंद्रियों के हाथ बिक गया, मैं लुट गया, मैं कुछ नहीं समझ पाया। जो रस्सी को सांप समझ करके दुखी हो रहा है तो रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा, ये उसकी सोच ही तो है। ऐसे उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा। मैं अजितेंद्री खुद नष्ट हो गया हूं। क्वायम मली मशाकायो दौर्गंध्याद्यात्म को असुचि क्वा गुणा सौमनस्याद्या हृदयाशो अविद्या कृतः। कहा ये मैला कुचैला मलमूत्र से भरा शरीर अपवित्र, और कहा मैं आरोप कर रहा था कितनी सुकुमारी, कितनी सुंदर, कितनी पवित्र, कितना सुगंध, ये सब मेरे अज्ञान की हद हो गई। पुत्रो किम स्वम्नु भार्याया स्वामिनोग्ने स्वगृद्धयो किम आत्मनः किम सुहृदामितियो नावसीयते। ये शरीर किसका है? इसे मैं माता पिता का मानूं या पत्नी का मानूं या पुत्र का मानूं या जो स्वामी है इसका पालन कर रहा है, या मरकर जब जलेगा अग्नि का मानूं, या गीद कुत्ते नोच नोच खाएंगे उनका मानूं, या गाड़ देने पर कीड़ा बन जाएगा उनका मानूं। अरे क्या है ये शरीर? मायाकृत। इसी पे आसक्त होकर परमात्मा चिंतन छोड़ दिया और कामाधीन हो गया। मलमूत्र से भरे हुए उस भांड को मैंने सुख माना। प्रभु आपने जो ज्ञान दिया इसी से बच गया। शरीर में क्या है? त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेदा मज्जा हड्डियां ढेर मलमूत्र पीप, और क्या है? प्रवचन करना सरल है, और क्या है? पर आसक्ति हटाना केवल नाम जप से होगा। मेरी प्रार्थना मान लेना, केवल नाम जप से। भगवान की शरण में होकर जो नाम जप कर रहा है, हर कदम करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। अपनी भलाई समझने वाले साधक को चाहिए अथापि नोपसज्जित स्त्री स्त्रीणेषु चार्थविद विषेन्द्रिय संयोगान मना क्षुभ्यति नान्यथा। अपनी भलाई समझने वाले पुरुष को स्त्री लंपट पुरुषों का और कामिनी कामी का संग त्याग देना चाहिए। यदि अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाया, हैप्पी मनाते हैं। हैप्पी का है कि हैप्पी तुम्हारे पास से धनराशि कम हो जाए, छिन जाए। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है और आपके 50,000 जेब कट गई, तो आप क्या करोगे? प्रसन्न होगे, नाचोगे, उदास हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। आधी रकम गई, ये भी पता नहीं कि आधा जीवन गया कि नहीं गया। अंदाज लगाते कि 80 तक तो जिएंगे, 40 निकल गए और 80 सेकंड का भरोसा नहीं। इसलिए कहते देहो विनश्यति सदा परिणामशील। इसका परिणाम है देह का विनाश। कितना भी खा पी लो, मोटा तगड़ा कर लो, प्राण निकले तो उतनी ज्यादा लकड़ी लगेगी, पर भूंज दिए जाओगे जला के। और खूब डंडा से हिला हिला के कि पूरा जलाया जाता कि बचने ना पावे। जब राख हो गई तो राख भी ना बचने पावे, एक दो धारा में मिट्टिया मेट। देहो विनश्यति सदा परिणामशील। इसको जो बहुत प्यार कर रहे हो शरीर को, और इस शरीर के दुलार में मुर्गा मुर्गी खा रहे हो, बकरा बकरी खा रहे हो, ऐसे काटे जाओगे, ऐसे भूने जाओगे नरक में। और ये शरीर तो टिकने वाला है नहीं, क्योंकि परिणामशील देहो विनश्यति सदा। इसका परिणाम है विनाश। ये मरेगा, ये नष्ट होगा। इसलिए पाप कर्म मत करो। चित्तम सदा खिद्यत सदा विषयानुरागी। प्रभु किससे भजन करें? ये जो हमारा चित्त है ये विषयों के लिए खिन्न रहता है। कभी आपके लिए उदास नहीं हुआ कि हाय 40-50 वर्ष बीत गए, मृत्यु लोक में आए, एक बार भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, एक बार भी मेरे नेत्र भर करके भगवान की रूप माधुरी के ध्यान में नहीं डूबे। क्या जीवन, क्या धिक्कार जीवन, खोखला जीवन। कोई भी बात हमारे अंदर नहीं, हमें रोना आना चाहिए। चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी। चित्त तो हमारा खिन्न बना रहता है विषयानुराग के लिए। बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु। बुद्धि बस यही निश्चय करती रहती है, ये भोग मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये भोग मिल जाए तो। इंद्रियों के भोग का ही निश्चय करने वाली बुद्धि है। हे प्रभु
मैं आपकी शरण में हूं। हे दीन बंधु, अपना भजन दे दो, अपनी शरणागति का प्रभाव दे दो। नहीं आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री वृद्धा प्रधावति यथा मृगराज पत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। प्रभु, कष्ट की बात यह है कि कच्चे घड़े में जैसे पानी भर दिया जाए तो फैलने में देर नहीं लगती। जैसे अंजुली बांध लिया जाए कितनी जोर से, पर पानी टिकेगा नहीं। जैसे पानी का बुलबुला फूटेगा ही, जैसे पत्ते में लटकता बूंद टूटेगा ही, ऐसे ही आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवन स्त्री। ये जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। कब जवानी चली गई पता नहीं चला। अभी ब्रह्मचर्य रक्षा का समय है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आज भय नहीं रह गया, बहुत जरूरी है। बिना शासन के न राज्य चलता है, न परिवार चलता है, न घरवास शासन किसी का किसी पे है नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि बच्चे आज शासित नहीं हो। कहते हैं माता पिता तुम अपना देखो, हम देख लेंगे। बहुत हानि का विषय है। तो बोले जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। जो जवानी में भजन नहीं करता वो कभी बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता। और ज्यादातर देखो जाके तो नौजवान उद्दंडता की जेल में मिलेंगे, क्योंकि जो अध्यात्म को स्वीकार नहीं करते उनकी बुद्धि अपवित्र होती है। अपवित्र बुद्धि पापाचरण करती है। पापाचरण करने वाला यहां भी दुख पाता है, परलोक में दुख पाता है। हे दीन बंधु, वृद्धावस्था सिंहनी की तरह भागती हमारी तरफ चली आ रही। ऐसे अगर बचपन से जवानी में भजन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, धर्म से नहीं चले, तो बुढ़ापे में नहीं धर्म से चल सकते हैं। तो कह रहे हैं हे प्रभु, आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं वदेयम् तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, मेरे पास, सही कह रहा हूं, आय से व्यय अधिक है। सब आय है छोटी और खर्चा है बहुत। चिंता सबकी वही रुपया। यही माया की चाल है। माया की यही चाल है। आय 1 रुपया है और खर्चा 10 रुपया है। अब वो बेचारा चिंतित हो रहा है रुपए के लिए। सब चिंतित है, सब इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब व्यवस्था है। इतनी चिंता, इतनी परेशानी। लोग इनको देख रहे होंगे कि 20 गाड़ी इनके पीछे चले, इतना फोर्स चला है, बड़े सुखी होंगे। बड़ा दुख है। सुखी कौन है? जो भगवान के चरणों की आश्रित है। पक्का विश्वास मान लो। हरिवंश महाप्रभु के वचन, इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। भगवद आश्रय भगवान की शरण में है तो इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। मान लो हमारी बात। राधा 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 राधा, इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। हे प्रभु, आय से व्यय अधिक है, क्योंकि मैं अविनीत कामनाओं के द्वारा परास्त हो चुका हूं। कामनाएं, एक कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से अपना घर द्वार सब ठीक किया। जब दूसरों का घर देखते हैं, बड़ा घर हो बढ़िया, तो मेरे जलन पैदा होती है कि हमको भी ऐसा घर चाहिए। तो हम कहा ऐसे तो कभी पूर्ति होने वाली नहीं। जब वैसा घर हो जाएगा तो तुमको माया और वैसा दिखाएगी। तो ऐसे देखते देखते पूरा जीवन चला जाएगा, कभी पूर्ति होने वाली नहीं। उस घर की याद करो जहां मरने के बाद मिलना है। वो घर परमात्मा का है, उसके लिए नाम जप करो। इस घर में तो जैसे बने गुजारा कर लो, चंद मिनटों की बात है। पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, शरीर छूटे, चलना है प्रभु के पास। यहां तो ऐसे गुजारा करो जैसे स्टेशन में। यहां ऐसे गुजारा करो जैसे सरकारी आदमी को गाड़ी और बंगला मिलता है। उसको ये नहीं होता कि खिड़की ठीक करवानी, क्योंकि सरकारी अपना ठीक करवावे, हमें तो पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाए। ऐसे पता नहीं इस शरीर का कब ट्रांसफर हो जाए। होश में निरंतर नाम जप करो, भगवत आराधना करो। हे प्रभु, ये कामादि दोषों का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि अब मेरा बस नहीं चलता। खेद है, मुझे उस दिन का भय नहीं है जिस दिन मृत्यु आएगी। खेद है, भय होना चाहिए। भय हो जाए तो अभी सबको होश में चलने लगे कि यार मरना है, पाप करके क्यों मरे? मरना ही है तो पुण्य करके मरे, भगवान का भजन करके मरे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके हमें संभाल लो। तप्तम तपो नहीं कदापि मये तन्वा वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम मिथ्याभिभाषण परेण न मान संहि
तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, मैंने इस जीवन में कभी शरीर से परम पवित्र तपस्या नहीं की। भूख प्यास सहना, तीर्थों का अवगाहन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, स्नान करना, त्रिकाल स्नान करना, कोई तपस्या नहीं की। एक कल कह रहे थे कि हमने आपके प्रवचन में सुना धाम जाना चाहिए तो एक दिन व्रत रहना चाहिए, तो हम तो 12 बजे तक रह पाए, फिर इसके बाद जाकर के बिहारी जी की गली में डट के वो हमसे तो नहीं रहा गया। आप कहते हो एक दिन, अरे यहाँ कई कई दिन भोजन क्या कुछ नहीं मिला गंगा जल के सिवा। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर तप किया जाता है, कष्ट सहा जाता है तो पाप नष्ट होते हैं, तब सुख प्राप्त होता है। बोले जीवन में कभी शरीर से तप नहीं किया और कभी सत्य नहीं बोला, असत्य भाषण प्रिय लगता है। अब तो ये बात ही नहीं रह गई कि सत्य बोलना है, वाणी में ये शासन ही नहीं रह गया कि सत्य भाषण करना है। जिसको देखो झूठ बोल रहा है, जिसको देखो सब झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आओ प्रसाद पा लो, नहीं पाया है, बिल्कुल नहीं पाया। झूठ बोलना ये नहीं कि अभी पाया तो नहीं लेकिन यहां नहीं पा सकते, घर में पाएंगे जाके। सत्य बोलो, क्या चला जाएगा। थोड़ा वो सामने वाले को अगर जलन पैदा होगी तो कोई बात नहीं, आप सत्य बोलो, सत्य बोलिए, कोशिश कीजिए सत्य बोलने की। मोबाइल से तो बहुत है झूठ बोल रहे हैं जरा सी बात में कि हम आपसे मिलना चाहते, बोले इस समय तो नहीं मिल सकते, इस समय तो हम छठी करा रहे हैं, इस समय तो हम अमुक जगह हैं, और हैं वही बगल वाले घर में और झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल से, व्यापार से, नाना प्रकार के प्रयत्नों से हम झूठ बोल बोलकर पाप का पहाड़ तैयार कर रहे हैं, और लोग झूठ बोलना पाप ही नहीं समझ रहे। झूठ बोलना बड़ा भारी पाप है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, पुंजा माने समूह। तो कह रहे प्रभु शरीर से कोई तप नहीं किया और वाणी से झूठ बोलने में लगे हैं, तो वाणी का तप नहीं हुआ, और मन सदैव गंदी बातों का चिंतन करता है तो मानसिक तप नहीं हुआ, तो दीन बंधु मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। शरीर भोगों में लगा है, मन भोगों का चिंतन कर रहा है, वाणी झूठ बोल रही, मेरी दुर्गति निश्चित है। इसलिए हे दीन बंधु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लीजिए। स्तब्धम मनो मम सदा नहीं याति सौम्यम चक्षुष्यमेन तौ पश्यति विश्वरूपम वाचा तथैव न वदेन मम सौम्य वाणी तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, अब जड़ हो गया, विवेक नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही, लाख प्रयास करो बस वही संसार का चिंतन। हम ये देखते हैं प्रयासरत होकर तो भजन कर सकते हो, अगर छोड़ दिया तो भी भजन नहीं होने वाला। हम कई साधकों को देखते हैं, हम तो भगवान के आश्रित हैं, तो निरंतर भजन होना चाहिए। अगर भजन नहीं हो रहा तो आप भगवद आश्रित नहीं हो, क्योंकि जिसका आश्रय लिया जाता है उसी का चिंतन होता है। आप किसी उसी का चिंतन होता है, आप किसी देहधारी का चिंतन कर रहे हैं, किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं, तो आप प्रपंच के आश्रित हो, भगवान के आश्रित नहीं। जो भगवान के आश्रित होता है उसका निरंतर भगवान का सुमिरन होता है। तो प्रभु मैं जड़वत ज्ञान शून्य हो रहा हूं, क्यों? क्योंकि जड़ संसार का चिंतन हो रहा है, ये जड़ भोगों का चिंतन हो रहा है। अगर चैतन्य सच्चिदानंद रूपाय प्रभु का चिंतन हो तो अभी ज्ञान जागृत हो जाए। प्रभु इसी के कारण मेरी आंखें अज्ञान के कारण स्त्री पुरुष देख रही, और जबकि आप विराजमान हो वासुदेवास्तव महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान विराजमान है, सिय राम मैं सब जग जानी। हे नाथ, मेरे नेत्रों का दोष ये है, ये जड़ चैतन्य देख रहा है, स्त्री पुरुष देख रहा है, विश्व रूप आपका दर्शन नहीं कर रहा, और मेरी जिह्वा कभी आपके नाम जप में नहीं लग रही, आपकी लीला गायन में नहीं रही। अमृत में जो भगवान के पावन चरित्र है, गायन करने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो नाथ, अब मेरी समझ में आ गया कि मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरा उद्धार तो आपकी कृपा से होगा। हे दीन बंधु मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु सत्वम न मे मनसि याति रजस्तमोभ्याम विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता साक्षात् परम परतया सुख साधनम तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु ये त्रिगुणमयी माया जैसे सबके हृदयों को घसीटे हुए, ऐसे मेरे हृदय को भी विद्ध किए हुए, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। सतोगुण तो कभी कभी आता है, कम समय के लिए आता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये मेरे हृदय में छाया हुआ है। और जहां रजोगुण और तमोगुण है वहां निद्रा, आलस्य, प्रमाद और भोग वासनाओं की केवल बातें रहेंगी और कोई बातें नहीं। खाओ पियो भोगो सो जाओ, भजन साधना ये सब बातें नहीं रहती रजोगुण तमोगुण में। प्रभु सतोगुण टिक ही नहीं पाता, क्योंकि आहार सतोगुणी हो तब तो टिक पावे, आहार रजोगुणी और तमोगुणी है। प्रायः अशुद्ध भोजन होता है। कोई होटल हो
शुद्ध हो भगवान जाने, नहीं तो तुम्हारे सामने बढ़िया साफ स्वच्छ आता है, लेकिन जब प्लेटें धोई जाती हैं तब देख लो, जहां भोजन बनता है वहां की अपवित्रता देख लो, जो भोजन बनाते हैं उनको देख लो, पसीना में लथपथ हैं, ऐसे खजुलाए वही पसीना वाले हाथ से, तो ऐसे रोटी और तंदूरी, बोले क्या बात है। तो वहां जब सामने आई तो क्या बात है, पीछे जो होती तब देखते तो पता चलता, जो सब गंदे प्रकार उनके होते हैं बनाने की प्रक्रियाएं। बताते हैं ना कि जब हमारा डायलिसिस होता है तो अंतिम जो चरण होता है डायलिसिस का, उसमें मोबाइल से ये देखो आप बोल रहे थे, ये तो ऐसे कई मनोरंजक दिखाते हैं कि वो ऐसे 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 करके कहीं नीचे खजुआ रहा है, कहीं ऊपर खजुआ रहा है, वो बढ़िया तंदूरी में सेक के भेज रहा है। कोई कोई महापुरुष तो थूक के देते हैं। हाँ देखो ऐसे हमको दिखाए गए वीडियो की, उसमें अब आटा लग रहा है, देखो उनके पसीना उसी में चू रहा है, कौन देखता है। वहां गए बोले फ्राई लाना और तंदूरी लाना और ये लाना वो लाना, 4 दिन की बासी दाल फ्राई करके तुम्हारे सामने रख दी गई। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। बासी अन्न पाने से तमोगुण होता है, अपवित्र अन्न पाने से रजोगुण बढ़ता है। होटलों का भोजन जहां तक हो सके भगवान से मनाओ कि आपको ना खाना पड़े। जब कोई राधा बोलता है तो लाल जो अति उमंग में आकर के उसकी लिखा पढ़ी को ही खत्म कर देते। ये हरिवंश महाप्रभु जो हित सजनी स्वरूप है, प्रिया जो के समीप रहते हैं, वो ये बोल रहे हैं, अनुल्लिख्यानंतान पितदप राधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। हे किशोरी जी, जो आपका नामामृत राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, लाल जी उसके अपराधी नहीं लिखते, और जितना लिखा पढ़ी वो सब नष्ट कर देते हैं, और प्रेम में विकल होकर सोचते इस राधा नाम जापक को हम क्या दे दें। तो राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद, जासु कंद पर कमल कर धरे रहत ब्रज चंद। राधा राधा कहत हैं जे नर आठो याम, ते भव सिंधु उल्लंघिक बसत सदा ब्रज धाम। इसलिए हरदम याद किया करी, राधा की दर्द निदान हरेगा। मेरा कहा न खाली ये दिल, आनंद कंद ढरेगा। ऐसा नहीं जहां बिच कोई, लंगर लोग लरेगा। सहचरी शरण शेरदा बच्चा, क्यों गजराज डरेगा। हे श्री किशोरी जी के शरणागत का मतलब समझते हो, शेर का बच्चा। सहचरी शरण जी कह रहे, शेर का बच्चा जैसे बड़े हाथी से भी गुर्रा के वो कदम हाथी का पीछे जाएगा, शेर के बच्चे का ले, ऐसे ही काल भी थर्राता है। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन अभय द्वंद दुख सब घटे। नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विश्वास करो गोरे चरणारविंद की शरणागति अमोघ है। पता नहीं कौन सी क्या देखा कि अपने लोगों को श्री जी ने शरण में ले लिया। सहचरी शरण जी कहते हैं, हरदम याद किया जिसने राधा 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 राधा, तो कह रहे जितने भी दुख हैं उनका नाश होगा। मान लीजिए जब बात मानते नहीं है तभी पछताना पड़ता है। कहते हैं जपो, नाम जप करो। कहां हो इस समय, कहां हो, तुम्हारा चित्त कहां है। वो इसे मजाक समझते हैं। अरे हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत कीमती श्वास, बहुत कीमती, यदि हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप भोजन पा रहे हो, कोई फंसा नहीं सकता। राधा राधा 4 लोगों के बीच में कोई नहीं फंसा सकता। राधा राधा नहीं, एकांत में बैठे विषय चिंतन करे तो एकांत ही तुम्हारे लिए प्रपंच है। नाम जब चल रहा है, प्रपंच में भी बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहिर्मुख पुरुषों का संग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि राधा राधा नाम चल रहा है। बस समझ में नहीं आता, नाम चलाने में मन को जलन होती है, इसलिए मन नहीं लगता। हमको जबरदस्ती नाम में मन लगाना है। यदि हरदम नाम चल रहा है तो कोई भी दर्द, सच्ची मांगे, कोई भी दर्द हमें परेशान नहीं कर सकता। मेरा कहा न खाली ये दिल, आनंद कंद ढरेगा। सहचरी शरण जी कहते हैं, मेरा कहना ये झूठ नहीं जाएगा, तुम आनंद सिंधु में डूब जाओगे यदि हरि हरि बोलोगे, राधा राधा बोलोगे। ऐसा नहीं जहां बीच कोई लंगर लोग लड़ेगा। ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि बाधा डाल सके जहां राधा स्मरण चल रहा है। सहचरी शरण शेरदा बच्चा, क्यों गजराज डरेगा। गजराज से नहीं डरेगा, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा दहाड़ दे तो कदम गजराज भी पीछे ही डालता है। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। जीवन प्राण जुगल जोरी के, जगत जाहिरा अंगी। जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रिया प्रीतम के अंग संगी हैं। अब कोई हमसे तकरार मत करो, तर्क विवाद की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि मेरी निष्ठा तर्क विवाद से परे है। तुम्हारे तर्क विवाद से परे हमारी निष्ठा है। युगल निष्ठा हमारे प्राणों में बस गई। अब तकरार की जरूरत नहीं। मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी,
सहचरी शरण रसिक सुल्तावर, मेहरबान रसरंगी। रसरंगी श्री लालजू महाराज, रसरंगी श्री प्रिया जी। जब प्रियालाल हमारे ऊपर मेहरबान तो हमें किसी देवता से, किसी शक्ति से हमें कोई संबंध नहीं। हमसे तकरार मत करो, हम युगल सरकार की निष्ठा वाले, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। श्री जी ने समझाया, समझ के बोल रहे। हरिजू ने जो रस पिलाया है उसे पी के बोल रहे हैं। अब जो कृपा पात्र जन है वो निहाल हो जाएंगे, नहीं तो अहंकार। सहचर शरण राख उर सदगुण जिम सुबास फुलवारी। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमल, विमल वैराग्य, दम्भ पाखंड रहित, नाटक नहीं वैराग्य का। राग रहित होना ही वैराग्य, ऊपर से कपड़ा उतार देना वैराग्य नहीं। कपड़ा उतार कर वैराग्य का नाटक किया जा सकता है, नाना प्रकार के वैराग्य के नाटक किए जा सकते हैं, लेकिन वैराग्य का मतलब है शरीर और शरीर के संबंधी भोग, नाना प्रकार के विषय व्यसन, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनसे राग रहित हो जाना। कपड़ा चाहे पैंट शर्ट पहने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच्चे वैरागी माने जाओगे यदि देह राग रहित हो, भोग राग रहित हो, देश संबंधियों के राग से रहित हो, तो आप वैरागी हो। और आप लंगोटी भी नहीं पहने और आपके अंदर शरीर का राग है, भोगों का राग है, मान की चाह, तो आप वैरागी नहीं हैं। तो विमल वैराग्य जो भगवत प्रेम में प्रतिष्ठित कर दे, वही विमल वैराग्य। दसधा पर अनुसारी, नवधा है आत्मसमर्पण तक। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये नव। और फिर पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, ये दसधा है। रस भक्ति दसधा। सहचरी शरण जी कह रहे हैं ज्ञान भक्ति और विमल वैराग्य के द्वारा दसधा अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करे, तो उसके हृदय में जो फुलवारी प्रकट होती है, उसी में प्रियालाल प्रकट होकर के खेलते हैं। जो सद्गुणों की फुलवारी, जो भाव की फुलवारी, धीरज धर्म विवेक क्षमाजुत भजन यजन दुखहारी, तज अनीति मन सेई संत जन मान दीनता भारी। धैर्यवान होना चाहिए, किसी भी दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, और अपना धर्म जो है उसे समझना चाहिए। किसी के भी प्रलोभन में आके धर्म नहीं त्यागना चाहिए। ये बहुत से ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि अपने सनातन पद्धति को न जानने के कारण दूसरों के द्वारा दिए हुए प्रलोभनों में आकर अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। इनकी दुर्गति होगी। जो अपने पति को त्याग कर परपति की रति प्राप्त करने की कोशिश करे, तो पति वंचक परपति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत्परई। ऐसे ही अपने धर्म का त्याग करके जो दूसरे के धर्म को ग्रहण करने की कोशिश करता है, उसका पतन हो जाता है। भले अपना धर्म अपने लिए दूसरों के सामने हमें लगे कि छोटा है, तो अपना छोटा धर्म ही अपने लिए महान हो जाएगा। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अगर कोई ये सिखा रहा है कि तुम्हारा धर्म छोटा, तो हमारे लिए महान है, पर अपने धर्म का त्याग नहीं। धर्म की स्थिति जब आपके हृदय में आ जाएगी, तो धर्म आपको अनुभव करा देगा ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। धर्मो रक्षति रक्षिता। बहुत से लोग ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर देते हैं, काम के प्रलोभन में, धन के प्रलोभन में, सुख सुविधा के प्रलोभन में। हाँ, देखते सनातन पद्धति से बढ़कर कौन सी पद्धति है जिसमें हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमन किया जाता है, चरण स्पर्श किए जाते हैं, और ये वटवृक्ष की तरह फैला हुआ है। सब इसी की शाखाएं हो सकती हैं। सत्य सनातन आकाश है, सत्य सनातन भूमि है, सत्य सनातन वायु है, सत्य सनातन जल है। ये हमारा सनातन ऐसे फैला हुआ है। इसको कोई समझ पाता है? छोटे छोटे बिंदुओं को देख रहे हो, सिंधु को नहीं देख रहे हो। अपने धर्म पर स्थित रहना चाहिए। धर्म पर अपने गले कटवा करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। जब देखा विधर्मी आ रहा है हमारे धर्म से हमको भ्रष्ट करने के लिए, तो अपने हाथ से अपना गला काट लिया, तू छू भी नहीं पाएगा। यह है हमारे धर्म का स्वरूप। शरीर को नष्ट कर दिया गया पर धर्म नहीं छोड़ा। हाँ, जरा सा लोभ के लिए धर्म का त्याग कर रहे हो, काम के लोभ के लिए, काम के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन, धन के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़ी सी भोग सामग्री दे दी, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को, जो धर्म के लिए प्राण त्यागना नहीं आया। सनातन धर्म को समझ, सब धर्म इसी की छाया में है। आप क्या समझते हो? सनातन कोई और, सनातन ब्रह्म है, सनातन हरि है, सनातन परमात्मा है, सनातन आकाश की तरफ फैला हुआ है। सनातन के नीचे ही सब है। बीच में जैसे एक बहुत बड़ा घर है और उसके 10 लड़के हैं, और 10 लड़के अपने अपने कमरे दे दिए गए। अब वो अपने अपने कमरों में अपना अपना, लेकिन घर का मालिक तो एक ही है। बेटे थे तुम उसी के हो, आंगन में आके खड़े हो तो सब एक ही के हैं। आकाश की तरह सनातन है। सनातन को समझो, सनातन कोई एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है। सनातन विस्तृत परमात्मा स्वरूप है। तो जो धैर्यवान है, जो धर्म में अपने मर मिटना जानता है, वही क्षमावान भगवान को प्राप्त होता है। धर्म की कसौटी होती, धर्म की परीक्षा होती है। ये आज ऐसा कैसे कैसे विचार फैल रहे हैं, थोड़े से प्रलोभन में अपने
सत्य सनातन का त्याग करके तुम किस सुख को प्राप्त कर लो? 4 दिन का शरीर है, मिट्टी में मिल जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगना। अपने भगवान श्री हरि से बढ़कर, प्रभु श्री राम से बढ़कर, श्री कृष्ण से बढ़कर, इन भगवान नामों से बढ़कर के कौन शांति प्रदान करने वाला है? अगर कोई है तो उन्हीं के दास हैं। वो ईश्वर सबको शांति दे, वो ईश्वर इनको क्षमा करे। कौन? वो कौन? वो सनातन, वो सत्य, वो परमात्मा, वो ईश्वर। उसके दास हो सकते हैं लाखों, लेकिन वो एक है, अनेक रूपों में वो सबको संभाल रहा है। आप अपने धर्म को समझने की कोशिश करें, धैर्य पूर्वक अपने धर्म में प्राण त्यागने की इच्छा रखें। ये सनातन सत्य धर्म परमात्मा स्वरूप है। अगर हमें अपने धर्म में प्राण भी त्यागना पड़े तो संत प्रशंसते ही, सदैव संत उसकी प्रशंसा करते हैं जो धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। ये आज विषयी स्वभाव बन चुका है। चंद रुपए, चंद भोग सामग्री, धर्म परिवर्तन। बढ़िया पुरुष मिल गया, बढ़िया स्त्री मिल गई, धर्म परिवर्तन। कोई परिवर्तन की उसमें जो हानि है उसको समझ ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कृपा करके हमको जहां प्रकट किया है वो हमें उस धर्म की रक्षा करते हुए चलना। ये कलिकाल ऐसा मलायतन, ऐसा बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है कि धर्म को समझना ही अब कठिन हो गया है। ये सब बातें पुरानी समझी जाती है। इसलिए बहुत सावधान। अपने धर्म में प्राण त्यागने पर भगवान की प्राप्ति होती है। यदि हम अपने धर्म में निष्ठावान है, देखो कैसे कैसे महापुरुष है। विधर्मी कह रहा है इस धर्म को स्वीकार कर, थूक दिया मुंह पे, है तू क्या समझता? राम राम राम, सीधे चौराहे पे खड़े करके आरा चलाया जा रहा है, राम राम राम, भगवान को प्राप्त हो। ये मरना तो है एक बार धर्म के लिए मर के देखते हैं, एक बार अपने इष्ट के लिए मर के देखते हैं। मरना तो है, सब मर रहे हैं, कीड़े मकुड़े की तरह मर रहे, कौन जान रहा है? आज उनकी गाथा गाई जाती है जो धर्म के लिए प्राण त्यागते हैं। धीरज धर्म, जो धैर्यवान है, धर्म को धारण करता है, उसके अंदर उत्तम विवेक जागृत होता है। वही विवेक की इस माया समुद्र से पार होता है। उसी को भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है और वही दैन्यता धारण करके भगवान के प्रेम रस को प्राप्त करता है। इसलिए सदैव अपने इष्ट के चिंतन में एक भी क्षण अपने इष्ट का विस्मरण न हो तो बुद्धि शुद्ध रहेगी, फिर धर्म को धारण कर लोगे। कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, धर्म के लिए कितना कष्ट सहाय। यहां जरा भी कष्ट नहीं है, पर अपने प्रलोभन प्रवृत्ति ऐसी बढ़ गई कि दूसरा कोई जरा सा भी हमारे अंदर सुख की वृत्ति उपजा दे तो हम छोड़ दें, अपने धर्म को छोड़ दें, अपने भगवान को छोड़ दें, अपने इष्ट मार्ग को छोड़ दें। बहुत सावधान। बहुत छोटा जीवन है। इस जीवन में केवल भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्राप्ति के लिए धर्म धारण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने स्वयं कहा जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मुझे विकलता होती है और मुझे अवतार लेना पड़ता है। अर्थात भगवान चाहते हैं कि आप धर्म का पालन करें। आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के द्वारा स्थापित धर्म का पालन करें। बहुत मंगलमय धर्म है। जब हमारे धर्म का परिचय बाहर के देशों को पता चला तो देखो कितने देशों में भगवान नाम जप होता है। हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं, भक्त जन हैं, बाहर जा जा करके जो अपने धर्म का परिचय बताते, कहीं भी मोक्ष की बात नहीं, कहीं भी जीवन मुक्तता की बात नहीं, कहीं प्रेम की ऊंचाइयों की बात नहीं, बस वही स्वर्ग नर्क की बातें हैं, वही स्वर्ग नर्क की बातें, वही संसारिकता, वही मांस मदिरा, वही संसार के भोग, और उसी को धर्म माना जाता है। धर्म तो वो है जो दूसरों को सुख प्रदान करे और खुद परमानंद में निमग्न हो जाए। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, चित्त की वृत्ति का संस्कार जब मिट जाए और एक एक वृत्ति प्रभु में लग जाए तब संतोषजनक स्थिति आ गई। मान लो अब चिंता करने की जरूरत नहीं। चित्त की एक एक वृत्ति जो भोगों के संस्कार से युक्त है वो मिट जाए और हमारे हृदय में इष्ट का चिंतन सतत चलने लगे तो बोले अब संतोषजनक स्थिति आ गई। इस स्थिति में ये सब नष्ट हो जाता है। लज्जा, घृणा, कुल, सील, मान, देह भाव, घर का अभिमान, भोगों की लालसा और यहां तक कि मोक्ष की चाह, ये सब हट जाती है। फिर सुनो, चित्त की वृत्ति का एक एक जो प्रवाह भोगों की तरफ है उसका संस्कार मिट गया भजन के बल से और हमारा स्वाभाविक भजन हृदय में चल रहा है। अब ये संतोषजनक स्थिति है। अब भ्रष्ट नहीं होगे। जब निरंतर बिना प्रयास के भजन चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, जैसे हम अभी भजन करने का प्रयास करते तो हमारी वृत्तियां भोगों में जाती हैं। भजन के बल से जब वो प्रवाह मिट जाए और स्वाभाविक वृत्तियां भजन में जाने लगे तो बोले ये संतोषजनक स्थिति है। अब आप पतित नहीं होंगे, अब आप भ्रष्ट नहीं होंगे, अब आपके ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। तो ये चीजें नष्ट हो जाती है। ये जितनी बातें हैं ये अगर ये नष्ट नहीं हुई तो अभी आपका निरंतर भजन नहीं चल रहा, अभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। क्या? लज्जा, तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, लोग क्या कहेंगे? शर्म करने की बात है। लोग यही तो कहेंगे कि बड़ा भगवान का भगत बनता है। ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो मेरा सम्मान है। इतने बड़े भगवान के दासत्व से युक्त मुझे भक्त कहा गया, ये कोई निंदा की बात है?
बोले नहीं, लोग कहते हैं कि अरे तो बड़े भगवान के भगत बनते हैं, देखो तिलक लगाए, कंठी लगाए। तो ये निंदा की बात है? कितनी बुद्धि खराब है तुम्हारी। अगर आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, तो ये कोई निंदा की बात है? अरे तो सौभाग्य का विषय है। अगर प्राणों पे भी आ जाए तो कंठी तिलक बंधा हुआ हमें भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी तिलक